सोचिए, आप एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हैं या टीचर हैं जो कि हजारों स्टूडेंट्स को मैनेज कर रहा है। अटेंडेंस ट्रैक करना, ग्रेड्स अपडेट करना और असाइनमेंट्स मैनेज करना, मैनुअली करना एक मस हो सकता है। पर अगर मैं कहूँ, आप बिना कोड लिखे सिर्फ कुछ मिनट्स में एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। कैसा लगेगा? आज हम वीडियो में यही करेंगे और वो भी बोल्ट एआई का यूज करके। ये एक नो कोड प्लेटफॉर्म है जो हमें अपने आइडियाज के बेस डिस्क्राइब करके एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट बनाने का मौका देता है। इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक वर्किंग सिस्टम होगा जिसमें टीचर स्टूडेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं, अटेंडेंस ट्रैक कर सकते हैं, ग्रेड्स मैनेज कर सकते हैं और असाइनमेंट्स रिव्यू कर सकते हैं, सब बिना प्रोग्रामिंग के। हाय, आई एम अंश फ्रॉम नोहो एकेडमी। आज हम वीडियो में कवर करेंगे कि बोल्ट एआई क्या है और हम इसे क्यों यूज करना चाहते हैं। फिर हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करें एक प्रॉम्प्ट के साथ। फिर हम देखेंगे की फीचर्स बिल्ड करना जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, अटेंडेंस और भी बहुत सारी। फिर एंड में टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट करके अपने वेबसाइट का टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, व्हाट इज बोल्ट एआई एंड व्हाई शुड यू केयर अबाउट इट। कुछ बनाने से पहले चलिए हम बात करते हैं एक रेवोल्यूशनरी टूल के बारे में जो डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने का तरीका बदल रहा है, बोल्ट एआई। सोचिए, आप एक एआई को बताते हैं कि आपको किस टाइप की वेबसाइट या ऐप चाहिए और वो आपके लिए वो बना देता है। ना कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड, ना डेब्यूगिंग का टाइम। आप बस अपने आइडिया प्लान इंग्लिश में डिस्क्राइब करते हैं और बोल्ट एआई उस आइडिया को एक वर्किंग प्रोडक्ट में बदल देता है। ये मैजिक लगता है ना? नहीं, ये है बोल्ट एआई। बट व्हाट एग्जैक्टली बोल्ट एआई है क्या? बोल्ट एआई एक एआई पावर्ड नो कोड प्लेटफॉर्म है जो आपको फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट, वेब एप्स, डैशबोर्ड्स और ज्यादा बनने की सुविधा देता है। बस आपने जो चाहिए वो डिस्क्राइब कर दो और वो बना के दे देगा। आपको डेवलपर होने की जरूरत नहीं है। आप बस सोचिए, टाइप कीजिए और बोल्ट एआई उसे बना देगा। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक पर्सनल डेवलपर हो जो कभी सोता नहीं, कभी कंप्लेन नहीं करता और आपके विजन को तुरंत डिलीवर कर देता है। बट ये काम कैसे करता है? सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। बोल्ट एआई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग का यूज करता है आपके प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन को समझ सके और जनरेट कर सके। एक कंप्लीट फ्रंट एंड डिजाइन बनाना, एक वर्किंग बैकएंड करना अगर जरूरत हो तो, फंक्शनल वर्कफ्लोस बनाना, रियल टाइम प्रीव्यूज देना, डेवलपमेंट रेडी कोड देना। अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए, बस टाइप कीजिए। अगर आपको लॉगिन पेज फॉर्मेट करना है या लेआउट चेंज करना है, डिस्क्राइब कीजिए और बोल्ट वो कर देगा। बट सवाल ये आता है, हमें बोल्ट एआई क्यों यूज करना चाहिए? ये कुछ रीजन से बोल्ट एआई सबके बीच पॉपुलर हो रहा है। पहला, इसका नो कोडिंग स्किल्स रिक्वायर्ड। चाहे आप डिजाइनर हो, एंटरप्रेन्योर हो, मार्केटर हो या बस कोई ऐसे आइडिया रखते हो जो ऐप बनाना चाहते हो, बोल्ट आपके लिए टेक्निकल साइड हैंडल करेगा ताकि आप अपने विजन पर फोकस कर सके। सेकेंड, इसका सेव आवर्स और डेज ऑफ डेवलपमेंट टाइम। जो चीज वीक में होती थी अब वो मिनट्स में हो सकती है। सीरियसली, कोई सेटअप नहीं, कोई फ्रेमवर्क सीखने की जरूरत नहीं, ना डेवलपमेंट की परेशानी आप। थर्ड है इसका फुल्ली कस्टमाइजेबल प्रोजेक्ट। जब बोल्ट आपके बस ऐप या वेबसाइट बना देगा तब आप उसे आसानी से ट्वीक कर सकते हैं। कलर स्कीमा से लेकर डेटाबेस लॉजिक तक सब चेंज कर सकते हैं। फोर्थ, इसका इंस्टेंट फीडबैक एंड लाइव प्रीव्यू। रियल टाइम में चेंजेस देख सकता है। अब फ्रंट एंड और बैक एंड टीम्स के बीच का बैक एंड फोर्थ नहीं होगा। बोल्ट आपको इंटरैक्टिव प्रीव्यू देगा जब आप बिल्ड कर रहे हो। फिफ्थ, इसका ग्रेट फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड एमवीपीस। अगर आप जल्दी लॉन्च करना चाहते हैं या इन्वेस्टर्स को पिच करना चाहते हैं, बोल्ट आपको रिकॉर्ड टाइम में आइडिया से इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप तक ले आता है। परफेक्ट है कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए बिना बड़े खर्चे के। तो चलिए अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। उससे पहले आपको बोल्ट एआई खोलकर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ बोल्ट एआई खोल लिया ना। आपको यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ आपको ऐसे टाइप करना है कि बिल्ड मी अ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, वेयर एडमिन्स कैन ऐड स्टूडेंट्स, वेयर एडमिन्स कैन ऐड स्टूडेंट्स एंड भी कुछ और भी कुछ आप डालते हैं जैसे ट्रैक अटेंडेंस एंड मैनेज ग्रेड्स, track attendance and manage grades website। ठीक है,
बस इतना कहते ही आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको साइन इन करना है। जैसे मैं साइन इन विद गूगल जाऊँगा एंड इसे ऑथेंटिकेशन माँगेगा ये मेरे से एंड दैट्स इट। हो चुका है मेरा साइन इन यहाँ पर। अब मैंने इसे बोला है कि मेरे को स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए और ये मैनुअली एक कोड लिखना स्टार्ट कर देगा। कुछ ही सेकंड्स में बोल्ट है आपके लिए डेटाबेस, यूजर इंटरफेस और सारी जरूरी फंक्शनैलिटीज क्रिएट कर देगा। अब जब हम बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा थोड़ी देर में, आगे हम फीचर्स ऐड करते हैं कि कैसे इसके अंदर हम और फीचर्स ऐड करते हैं। तो चलिए इससे पहले फिनिश होने देते हैं, कुछ मिनट्स लेगा और इसके बाद आपके पास एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट आ जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे इसने क्रिएट कर दिए, सारी लाइब्रेरीज क्रिएट कर दी हैं। इसने सारे फ़ोल्डर्स को एक जगह करके इसको सेपरेट कर दिया कि कैसे डिफरेंशिएट करता है, कैसे कोड लिखता है, सब कुछ। तो हो चुका है ये, अब यहाँ ये प्रीव्यू पे आएगा एंड प्रीव्यू पे आपको दिख जाएगा कि कैसे है एंड सी तो इसने लॉगिन बना दिया है, यहाँ डैशबोर्ड बना चुका है ये। अभी अंदर स्टूडेंट्स के उसमें बना रहा है अच्छी तरह की कौन-कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, ईमेल एड्रेस हो गया, क्लास नेम हो गया और हाँ, अब ये क्रिएट कर रहा है अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट पे जाएँगे, ये क्रिएट कर रहा है अपने आप अटेंडेंस शीट इसका। अब ये ग्रेड्स का क्रिएट कर रहा है। तो मेरे को यहाँ पर मैंने कर दिया है पूरा सर्वो अनसेफ कनेक्टेड सुपरवाइज्ड एप्लीकेशन। तो सुपरवाइज तो मेक इट विदाउट सी। तो वो सुपर बेस जो उसका मेन था, जो उससे आपको कनेक्ट करना था, उसके बेस पे बना था। उसमें आपको जाके क्या होता है, वो बैकएंड सर्वर्स के लिए होता है, तो उसमें आपको डेटा डालना होता है। हमने डेटा डालना नहीं था, हमें नॉर्मल चाहिए, इसलिए यहाँ पर वो अपना एरर कर रहा था और टाइम ले रहा था। तो अब ये फिक्स हो चुका है, तो देखते हैं अब ये हमें क्या देता है। थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे क्या करता है चीज़ों का। अब स्टार्ट रिमूविंग सुपर बेस नाउ, ईमेल एडमिन पासवर्ड पता लग गया हमें सब कुछ एंड कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या है, टर्मिनल एरर, टर्मिनल एक काम करते हैं, इसमें मैं जाऊंगा साइन इन पे क्लिक करूंगा, साइन विद गिटहब एंड now I'm connected to with my GitHub. Now I'll say make a website of student management सिस्टम। वो क्या होता है कि अगर आप एक से दो बार ज्यादा वहां पर कर लेते तो आपको स्विच अकाउंट करना पड़ता है, क्योंकि फ्री वर्जन में आपको लिमिटेड अमाउंट में मिलता है, तो बाद में एरर शो करने लगता है। तो मैंने अब स्विच अकाउंट करा है, तो अब देखते हैं कि क्या ये शो करता है। सिस्टम इंक्लूडिंग अटेंडेंस शीट, ग्रेड्स एंड लाइक दैट। ठीक है, मैंने एंटर पे क्लिक कर दिया इस पे। अब एंटर पे क्लिक करके देखते हैं मेरे को ये चीज क्या देता है, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। सी, इसने स्टार्ट कर दिया है बनाना पूरा अच्छे से वापस कि कैसे क्या करते हैं। ये अभी क्रिएट कर रहा है, इनिशियल फाइल्स क्रिएट कर रहा है, क्या चीज़ रहनी चाहिए। अभी अटेंडेंस शीट पे क्या है, अटेंडेंस शीट पे अब ऑल सारी जितनी भी डिपेंडेंट फाइल हैं, इनिशियल फाइल्स हैं, ग्रेड्स मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट प्रोफाइल, सी ये धीरे धीरे सब कर रहा है अब। सी, ये इसने यहाँ पर बना दिया। अब मैं इसे ओपन इन सेपरेट टैब में करता हूँ एंड तो आप देख सकते हैं कनेक्ट टू माय प्रोजेक्ट। तो ये जब हो जाएगा आपको प्रीव्यू हो जाएगा कि आपके पास अब एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो वर्क करता है। इसमें हम एडिशनल फीचर्स ऐड करेंगे। जब इसमें बन जाएगा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बिल्डिंग की फीचर्स। जैसे कि मतलब हमने बताया था कि क्या क्या चीजें ऐड करते हैं। सी, ये जोई है, इसका 10th में स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में ये जोई का ग्रेड 10th है, ठीक है, उसका एवरेज स्कोर क्या है, ठीक है, उसका हर चीज में स्कोर क्या है, अटेंडेंस रिकॉर्ड क्या है इसका, ठीक है, और उसके बाद ये जे स्मिथ है, इसका ईमेल एड्रेस, ग्रेड, क्रेडिट स्कोर एंड एवरीथिंग लाइक दैट। नाउ अब हमें एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम चाहिए कि हर मैनेजमेंट सिस्टम को सबसे पहले एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जरूरत होती है। इसमें ऐड करने के लिए हमने अपने प्रॉम्प्ट को अपडेट करना होगा कि जैसे कि मैं बोल्ट में जाऊंगा और बोलूंगा कि ऐड अ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऐड अ स्टूडेंट
रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या करना है, वेयर एडमिन कैन एंटर, ठीक है। स्टूडेंट नेम्स ये हो गया, एंड क्लासेस एंड कॉन्टैक्ट, क्लासेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बस एंटर। तो ये एक फीचर्स ऐड कर देगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मेरे वेबसाइट में। तो आई विल ऐड अ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म सी। अभी एक और एक बनाएगा कि इसमें हम चीजें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मेरे पास एक और फीचर आ जाएगा उसमें कि मैं अपने हिसाब से ऐड कर सकता हूँ। बोल्ट एआई तुरंत एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट कर देगा। अब हम स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं और उनके डिटेल सिस्टम में स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये वापस बना रहा है, अपडेट कर रहा है डेटा को अपने, ठीक है। सब कुछ इंडेक्स, ठीक है, उसका डिजाइन, उसका फॉर्मेट कैसे होगा, सब अपने हिसाब से करेगा। तो देखते हैं, थोड़ी देर में मेरे पास ये मिल जाएगा। सी उसने अपडेट कर दिया है। तो वापस में अब प्रीव्यू के लिए आएगा, अभी थोड़ी देर में मेरे को दिख जाएगा। सी आ गया। अब इसमें मैं अपने दूसरे वेबसाइट में जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, एंड सी आ गया। अब मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ से बैक जाता हूँ पहले। Sorry, दो, तीन, तीन, सी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स का यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ, जैसे है अंश कपूर एवरीथिंग। ईमेल मेरा हो गया, ग्रेड अपना 10th हो गया। पेरेंट गाइड मैंने अपना डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। एंड पेरेंट गार्डियन कॉन्टैक्ट भी डाल दिया मैंने, ठीक है। एंड रजिस्टर स्टूडेंट सी। नाउ अब मैं एक नाम का हूँ जिसमें मेरा क्लास 10th है, एवरेज स्कोर अभी है नहीं क्योंकि अभी ये न्यू अटेंडेंस हुआ है। तो इससे इसने मेरा एक यहाँ पर एक ऐड कर दिया सिस्टम में। अब अब मैं यहाँ पर बैक जाता हूँ वापस। अम, इसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ। अब जैसे अब मेरे को अटेंडेंस ट्रैक करनी है, तो अटेंडेंस ट्रैकिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक क्रूशियल पार्ट। मैनुअल रजिस्टर में अटेंडेंस मार्क करने की जगह हम एक सिंपल सिस्टम बनाएंगे। इसके लिए एक प्रॉम्प्ट ऐड करिए कि ऐड एन अटेंडेंस ट्रैकिंग फीचर, ऐड एन अटेंडेंस ट्रैकिंग फीचर, ठीक है। फीचर जिसमें क्या होगा, वेयर टीचर्स कैन मार्क, वेयर टीचर कैन मार्क स्टूडेंट, ठीक है, एज पर प्रेजेंट एंड एब्सेंट, बस एंटर। और कुछ देर में आपको कुछ ही सेकंड्स में बोल्ट एक सिंपल डैशबोर्ड क्रिएट कर देगा जहां टीचर स्टूडेंट नेम्स पे क्लिक करके उनकी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हम इसमें देख रहे हैं, तो ये अब इसको अपडेट कर रहा है वापस। तो अटेंडेंस शीट इसमें खोल दी है। अटेंडेंस शीट में ये सी सी इसने अपडेट कर दिया है मेरे को सब चीज़ से। अटेंडेंस के आर ऑटोमेटिकली sorted by data and the interface provide clear visuals। सी हो गया। अब यहाँ पर ऐड एंट्री, ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है। अब मैं ऐड एंट्री में जाऊंगा, एंड ये मैंने इस डेट पे कर दी कि मैंने इस डेट पे, कौन सी डेट पे, 12 तारीख को कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट, एंड ऐड सी कि जोई इस डेट पे प्रेजेंट था, एब्सेंट था। ऐसे सेम जेन स्मिथ के साथ कि दोनों दिन प्रेजेंट था, ठीक है। मैं यहाँ से उसका ऐड एंट्री करके एब्सेंट का भी ऐड कर सकता हूँ कि ये एब्सेंट है एंड ऑल इन सबसे। अब एक और पे चलते हैं, ग्रेड मैनेजमेंट सिस्टम पे। अब टीचर्स को ग्रेड्स रिकॉर्ड और अपडेट करने में आसानी देखने के लिए ग्रेड मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट कौन सा लिखना है कि क्रिएट अ ग्रेड मैनेजमेंट सिस्टम वेयर टीचर्स कैन क्रिएट अ ग्रेड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। वेयर टीचर्स, ठीक है, कैन इनपुट एंड अपडेट स्टूडेंट स्कोर, कैन इनपुट एंड अपडेट टीचर स्कोर एंड एंटर। अब ये क्या करेगा, बोल्ट या एक फॉर्म जनरेट कर देगा जिसमें टीचर हर स्टूडेंट के ग्रेड इनपुट कर सकता है, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देख सकता है, ठीक है। यहाँ पर अब ये करेगा पूरा, अब ये थोड़ा चेंजेस कर रहा होगा ग्रेड मैनेजमेंट सिस्टम में सी। तो अब देख सकते हैं ये ग्रेड मैनेजमेंट सिस्टम में अपने हिसाब से कोडिंग कर रहा है और चेंजेस कर रहा है।
एंड इसे अब चेंज कर रहा है, ऐप में भी ये सब कुछ चेंज करेगा अब धीरे धीरे सब कुछ। ऐप्स के लिए भी कर रहा है ये, वेबसाइट्स के लिए भी है। सी इसने अब ऐड कर दिया कि ऐड ग्रेड में आप ऐड कर सकते हैं 0 to 100, 100 के बीच में, एंड रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन, प्रॉपर नंबर फॉर्मेटिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब मैं ऐड एंट्री, ऐड ग्रेड्स तो मैं आ जाऊंगा। सब्जेक्ट नेम हो गया मेरे पास हिंदी। ठीक है, एंड हिंदी नहीं, इसमें मैं रहता हूँ लाइक साइंस, एंड एंटर स्कोर्स लाइक 80 हियर एंड ऐड। सी एक पॉलिटिकल साइंस का ऐड हो गया होगा, हिस्ट्री का, कि मेरे पास यहाँ पर 80 एंट्री का है। तो इससे क्या होगा कि हर सिस्टम एक बेहतर बनने के लिए हम स्टूडेंट्स को सब चीज दे सकते हैं। तो इस फीचर्स के साथ स्टूडेंट अपने असाइनमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और इन चीजों को और भी यूजफुल बना सकते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट दोनों। चलते हैं टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट पर। जब हम सारे की फीचर्स ऐड करेंगे तो अब टेस्टिंग और लॉन्च करने का टाइम। बोल्ट एआई प्रीव्यू मोड देता है जहां हम चेक कर सकते हैं, जब हमने ये चीज देखी, ठीक है, यहाँ पर हमने प्रीव्यू कर लिया है, जहां हम चेक कर सकते हैं कि सब कुछ प्रॉपरली काम करता है क्या नहीं। अगर कोई चेंजेस चाहिए तो बस अपने प्रॉम्प्ट अपडेट कर सकते हैं उसी हिसाब से। जब सब कुछ सही लगता है तो हम सिस्टम को डिप्लॉय कर सकते हैं कि जहां से जाके ये ब्लू वाले साइन पर कर सकते हैं ताकि टीचर्स और स्टूडेंट यूज कर सके। तो मैं यहाँ पर डिप्लॉय पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आई हैव डिप्लॉयड दिस एप्लीकेशन ऑन नेटलीफाई। एंड ये सी इसने ये बिल्ड एन एप्लीकेशन, बिल्ड डिप्लॉय टू नेटलीफाई पे ये थोड़ा टाइम लेगा और ये मेरी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी लाइव ऑन नेट। कुछ ही सेकंड में आपका डिप्लॉय हो जाएगी। तो इसी के साथ आपके पास एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है और आपके पास एक वेबसाइट है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा बोल्ड है क्या है और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। फिर हमने प्रोजेक्ट सेटअप करा, प्रोजेक्ट मैन और स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। फिर क्या फीचर्स बिल्ड करके, जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, अटेंडेंस ट्रैकिंग, ग्रेड मैनेजमेंट का यूज करके कि कैसे इसे और बेहतर बनाए। फिर हमने लास्ट में टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट करके हमने इसे यूज की। और बस ऐसे हमने बिना कोड लिखे एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया है। हमने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, अटेंडेंस ट्रैकर, ग्रेड मैनेजर और बहुत कुछ फीचर्स बनाए, सब कुछ ही मिनट्स में। थैंक यू फॉर चूजिंग नोवा अकेडमी एज सोर्स ऑफ आईटी नॉलेज। वी ऑलवेज here to help you navigate you to the tech world.